हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनीता और साई कुकिंग हिंदी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सेंटर फिलिंग चॉकलेट बनाने वाले हैं। उसमें हम हार्ड सेंटर बनाने वाले हैं। लीकर चॉकलेट कैसे बनाते हैं वो देखने वाले हैं और उसी के साथ स्टिकी सेंटर जो होता है वो भी इसी वीडियो में हम तीनों टाइप देखने वाले हैं। ये वीडियो आप अंत तक देखिए ताकि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स दी हुई है, तो आप कोई मिस ना करो और कोई मिस्टेक ना हो, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिए। तो चलिए अब चॉकलेट बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, उसमें 50 ग्राम मिल्क कंपाउंड और 50 ग्राम मैंने डार्क कंपाउंड लिया है। और जो हम बाउल यूज़ करने वाले हैं वो पूरा ड्राई होना चाहिए। एक ड्रॉप भी उसमें पानी नहीं होना चाहिए। अगर उसमें एक ड्रॉप भी पानी होगा तो हमारा चॉकलेट अच्छे से मेल्ट नहीं होगा। ये टिप हमेशा याद रखना है हमें। और जो हम स्पैचुला या स्पून यूज़ करने वाले हैं वो भी एकदम ड्राई ही चाहिए हमें, तो हमारा चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाता है। यहाँ पे मैंने गैस पर एक पतीला रखा है, वो पूरा नहीं भरा है, आधा ही भरा है। उतना ही भरना है हमें, आधे से कम भरा तो भी चलेगा। और उसके ऊपर अब हमें वो चॉकलेट का बाउल रखना है। ये ध्यान में रखना है कि हमारा नीचे वाला बाउल छोटा होना चाहिए और ऊपर वाला बाउल है वो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि नीचे वाले बाउल से जब पानी गर्म होगा तो उसकी भाप है वो ऊपर वाले बाउल में जाके चॉकलेट में ना गिरे, उससे हमारा चॉकलेट ख़राब हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है। अब हमें चॉकलेट मेल्ट करके लेना है। हमारा पानी भी गर्म हो चुका है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट में चॉकलेट मेल्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं चॉकलेट मेल्ट हो गया है, अच्छे से मेल्ट हो गया है। मैंने नीचे उतार दिया है, इसमें कुछ लम्स रहे होंगे तो वो गरम चॉकलेट में मेल्ट हो जाएंगे। हमें इसको अब अच्छे से मिक्स करके लेना है। चॉकलेट जितना ज़्यादा मिक्स करेंगे उतना ज़्यादा हमारे चॉकलेट को शाइनिंग आएगी। और कभी भी गरम चॉकलेट मोल्ड में नहीं जाना चाहिए। अगर हम लोगों ने गरम चॉकलेट सीधा मोल्ड में डाला तो वो अच्छे से सेट नहीं होता और उसको थोड़ा सा पसीना टाइप आ जाता है, तो वो अच्छे से सेट नहीं होता। इसलिए वो ठंडा करने के बाद ही मोल्ड में डालना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा चॉकलेट अब मोल्ड में जाने के लिए तैयार है? तो क्या करना है, इसमें से थोड़ा सा चॉकलेट हमारी उंगली पर लेना है और हमारे ओठों पर लगा के देखना है। हमारे ओठों को गर्म नहीं लगा तो समझ लेना कि हमारा चॉकलेट अब मोल्ड में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारा चॉकलेट अब पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, ये मोल्ड में जाने के लिए अब बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे मैंने सिलिकॉन का मोल्ड लिया है, उसको सबसे पहले हमें साफ़ करके लेना है। आप टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हैं या कपड़ा यूज़ कर सकते हैं या फिर कॉटन भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हार्ड सेंटर फिलिंग देखने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पिस्ता के कुछ पीसेस लिए हैं, उसको नीचे डालना है सबसे पहले मोल्ड में। ये हो गई हमारी टॉप की फिलिंग। हार्ड सेंटर में 3 टाइप की फिलिंग्स आती है, ये हो गई टॉप की। तो इसके ऊपर हमें जो मेल्ट किया हुआ चॉकलेट था वो डालना है और थोड़ा सा टैप करके लेना है ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। और उसके बीच में हमें एक पिस्ता डालना है। ये हो गई हमारी मिडल की फिलिंग। और इसके ऊपर हमें चॉकलेट डालना है और उसके ऊपर अगर हमने किया फिलिंग तो वो एक फिलिंग हो जाती है। जो भी ड्राई फ्रूट्स की फिलिंग है आप इसी तरह से कर सकते हैं। वो सारे ड्राई फ्रूट्स की फिलिंग हार्ड सेंटर में ही आती है। जब भी आप लोग ड्राई फ्रूट्स डालो तो वो रोस्ट करके ही लेने हैं हमें। दूसरा भी मैंने एक सिलिकॉन का ही मोल्ड लिया है, उसमें अब हमें थोड़ा सा चॉकलेट डालना है। ये मैंने फलेरो चॉकलेट लिया है जो जेली का आता है, वो डाला है इसके सेंटर में। ये भी एक फीलिंग आती है हार्ड सेंटर में। मैं आप लोगों को कुछ आइडियाज़ दे रही हूँ कि इस तरह से आप लोग हार्ड सेंटर फीलिंग कर सकते हैं। ये कुछ टाइप देख के आप लोग अपने हिसाब से भी अपनी क्रिएटिविटी से बहुत सारे टाइप के चॉकलेट बना सकते हैं। और इसको अब हमें कवर करके लेना है और हमेशा मोल्ड होता है उसको थोड़ा सा टैप करके लेना है ताकि चॉकलेट अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पे मैंने मैंगो वाला वो चॉकलेट आता है उसको क्रश करके लिया है।
इसकी भी फीलिंग बहुत बढ़िया लगती है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा चॉकलेट डाला है, मिडल की और टॉप की फीलिंग की है। तो ये पान बाहर एक चॉकलेट आता है, उसको भी मैंने क्रश करके डाला है। और जो मीठा पान आता है, मसाला पान, वो ड्राई में भी आता है। आप लोगों को पान चॉकलेट बनाना हो तो आप लोग वो ड्राई पान एज अ सेंटर फीलिंग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक और मोल्ड लिया है सिलिकॉन का, ये मेरा मोदक का मोल्ड है। इस तरह से राइस के बॉल्स आते हैं, थोड़े से क्रिस्पी होते हैं, ये आप लोगों को मार्केट में मिल जाएंगे। इसकी भी आप लोग फीलिंग कर सकते हैं, ये भी हार्ट सेंटर में ही आता है। तो मैंने इसमें टॉप की और मिडल की फीलिंग की है। तो ये खाने में बहुत बढ़िया लगता है। क्रंची जो चॉकलेट आते हैं वो इसी से बनते हैं। तो उसी के साथ मैंने ये बटर स्कॉच नगेट्स आते हैं वो भी डाले हैं, इसकी भी आप लोग फीलिंग कर सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज़ हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ चिली फ्लेक्स लिए हैं, वो डाले हैं, और उसके ऊपर मैं वाइट चॉकलेट डाल रही हूँ, तो वो कॉम्बिनेशन अच्छा दिखेगा। और मिडल में भी मैंने थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाले हैं, और उसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट। और ये सारे चॉकलेट हमें अब फ्रीज में सेट करने के लिए रखने हैं। हमारे चॉकलेट अब सेट हो चुके हैं, मैंने इसको 10 मिनट के लिए फ्रीज में रखा था। इसको अब हमें अनमोल्ड करके लेना है। जब हम लोग सिलिकॉन मोल्ड यूज़ करते हैं तो चॉकलेट को अनमोल्ड करना बहुत ईजी हो जाता है। ये हो गए हमारे हार्ट सेंटर चॉकलेट। तो हम बनाने वाले हैं वो जो डब्बी मोल्ड वाले चॉकलेट आते हैं, वो इस तरह का मोल्ड मिलता है मार्केट में। मैंने ये लोकल मार्केट से लिया था। आप लोग जो केक का सामान मिलता है वहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये इजीली आजकल मार्केट में मिल जाता है। इसमें अब हमें चॉकलेट भर के लेना है। तो इसमें बहुत बढ़िया लुक आता है चॉकलेट का। तो इसका ढक्कन भी इसी के साथ होता है। इसको अब हमें अच्छे से टैप करके लेना है और सेट करके लेना है। उसी के साथ मेरे पास ये हार्ट शेप का भी मोल्ड है, तो इसमें मैं वाइट चॉकलेट डाल रही हूँ। तो इसको भी हमें थोड़ी देर सेट करने के लिए फ्रीज में रखना है, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इसमें चॉकलेट डालते टाइम बहुत ज़्यादा चॉकलेट नहीं डालना है, नहीं तो ये थोड़ा सा साइड में स्प्रेड हो जाता है, तो चॉकलेट को फिनिशिंग नहीं आती अच्छे से। तो इसको टैप करके सेट करने के लिए रखना है। हमारे चॉकलेट अब अच्छे से सेट हो चुके हैं। थोड़ा सा टैप करके अनमोल्ड करके लेना है। आप देख सकते हैं अच्छे से अनमोल्ड हो रहे हैं, थोड़ा सा टैप करना पड़ता है। मैं इसी तरह से सारे चॉकलेट अनमोल्ड करके लेती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने सारे चॉकलेट अनमोल्ड करके ले लिए हैं। बहुत बढ़िया लुक आया है इसका। तो हम इसके अंदर की फीलिंग बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टिकी सेंटर बनाने वाले हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क लिया है, तो इक्वल क्वांटिटी में ही लेना है। उसी के साथ ये इस तरह का लिक्विड ग्लूकोज आता है। आप लोकल मार्केट से देख सकते हैं, आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे मिलता है या नहीं, या फिर आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। वो 60 रुपये का डिब्बा आता है 200 ग्राम का। तो ये हमें 1 टेबलस्पून लेना है। बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, तो अगर आप लोगों को निकल नहीं रहा है तो ये चम्मच है, थोड़ा सा पानी में डुबो कर लेना है। तो दोनों भी हमें इक्वल क्वांटिटी में ही लेने हैं। बहुत ज़्यादा स्टिकी है, ये मिक्स करके लेना है। मैंने यहाँ पे गैस पर एक तवा रखा है, इसको गरम करना है, इसलिए मैंने दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र किया है इसको। जो लिक्विड ग्लूकोज होता है वो स्टिकी होता है, तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होता, इसीलिए हमें थोड़ा सा गरम करके लेना है। आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो गया है। ये ठंडा होने के बाद इतना पतला नहीं दिखेगा, ठंडा होने के बाद ये स्टिकी हो जाएगा। ये अब ठंडा हो चुका है। अब हमें किस फ्लेवर के चॉकलेट बनाने हैं उस फ्लेवर का इसमें अब हमें इसेंस डालना है। मैं पाइनएप्पल फ्लेवर के चॉकलेट बनाने वाली हूँ, इसलिए पाइनएप्पल इसेंस डाला है। और पाइनएप्पल इसेंस के साथ जो जाता है कलर वो होता है येलो कलर, इसलिए मैं इसमें येलो कलर डाल रही हूँ। आप इसके बदले इमल्शन भी डाल सकते हैं। ये अंदर की फीलिंग है, इसलिए हम लोग लिक्विड कलर या फिर जो इसेंस है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को चॉकलेट को कलर देना हो तो ये कलर यूज़ नहीं कर सकते आप।
तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। इसी तरह से आप लोगों को जो भी फ्लेवर के चॉकलेट बनाने हैं इसी तरह से बनाना है। अगर आप लोगों को रोज़ फ्लेवर का चॉकलेट बनाने हैं तो रोज़ इसेंस डालना है और पिंक कलर डालना है। इसी तरह से आप बहुत सारे फ्लेवर के चॉकलेट बना सकते हैं। एक हो गई हमारी स्टिकी सेंटर की फीलिंग। इसके बाद हम बनाने वाले हैं वो है लीकर चॉकलेट। उसके लिए यहाँ पे मैंने ये न्यूट्रल जेल लिया है जो हम लोग केक के लिए यूज़ करते हैं। ये वही न्यूट्रल जेल है। ये हमें 2 टेबलस्पून लेने हैं। थोड़ा स्टिकी है इसलिए मैं हाथ से करती हूँ। ये आजकल कहीं भी जहाँ पे केक का सामान मिलता है वहाँ पे आप लोगों को इजीली मिल जाएगा। तो उसमें अब हमें क्रश लगेगा। जिस फ्लेवर के चॉकलेट बनाने हैं हमें उस फ्लेवर का क्रश लेना है। मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी क्रश लिया है तो वो हमें 1 टेबलस्पून डालना है। जितना न्यूट्रल जेल है उससे आधा इसमें क्रश जाएगा। और उसी के साथ लीकर चॉकलेट में एक और चीज़ जाती है वो है रम इसेंस। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला है। तो लीकर चॉकलेट मतलब रम इसेंस, इसमें 1 से 2 ड्रॉप डाल सकते हैं आप लोग। आप लोगों के पास होगा तो डालिए, नहीं डाला तो भी चलेगा। तो अब हमें इसको अच्छे से मिक्स करके लेना है। इसके भी आप अलग अलग फ्लेवर बना सकते हैं। जैसे मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बनाया है उसी के जैसे आप लोग बाकी के फ्लेवर भी बना सकते हैं। अब इस मोल्ड में अब हमें ये फीलिंग भरनी है। बहुत ज़्यादा भी नहीं भरनी है। स्टिकी सेंटर भरते टाइम थोड़ा सा ध्यान से भरिए, तो स्टिकी रहता है तो वो नीचे गिर जाता है। ये सारी फीलिंग सब मैंने भर दी है। इसको अब पैक कैसे करना है, इसका जो ढक्कन होता है उसको थोड़ा सा मेल्टेड चॉकलेट लगाना है और जो मोल्ड है उसके ऊपर हमें इसको रखना है तो वो अच्छे से पैक हो जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया लुक आया है, एकदम डब्बी वाला लुक आया है, डब्बी चॉकलेट। ये हो गया, हमारे सारे चॉकलेट तैयार हो गए हैं। बहुत बढ़िया लग रहे हैं और खाने में भी बहुत बढ़िया लगते हैं। इन चॉकलेट की सेल्फ लाइफ है 3 से 4 महीने। रूम टेम्परेचर पे ये आराम से रहते हैं। और जहाँ पे हम लोगों ने कंडेंस मिल्क यूज़ किया है उसकी सेल्फ लाइफ सिर्फ 1 महीना है मैक्सिमम। और अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए आप लोगों को फ्रीज में स्टोर करना है। रूम टेम्परेचर पे ये चॉकलेट मेल्ट हो जाते हैं और फ्रीज में स्टोर करते टाइम एयर टाइट कंटेनर में ही स्टोर करना है, क्योंकि चॉकलेट को बहुत जल्दी दूसरी चीज़ों का स्मेल लग जाता है तो वो चॉकलेट अच्छे नहीं लगते खाने में। इसलिए एयर टाइट कंटेनर ही यूज़ करना है हमें। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।